नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रियमजीत दास है। मेरा यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं। तो देखिए, यहाँ पर आपका आरआरबी टेक्नीशियन का एक वैकेंसी निकला है, आप लोगों को तो पता ही है। तो जो लोग फॉर्म फिलअप कर चुके हैं उन लोगों को बधाई हो, और जिन्होंने अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं जरूर जल्दी से फॉर्म फिलअप कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जनरल अवेयरनेस का जो सेक्शन है आपका टेक्नीशियन ग्रेड 1 एंड ग्रेड 3 दोनों के लिए कॉमन है। तो जनरल अवेयरनेस के ऊपर जो भी एमसीक्यू बनता है मैं आप लोगों के सामने जरूर लाऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर सीरीज 1 है, ठीक है। तो सीरीज 1 शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि मेरे साथ साथ आप भी इसको आंसर करिए, तो आप लोगों को भी यहाँ पर थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। मॉक टेस्ट मान के चलिए, ये आपके ऊपर मॉक टेस्ट हो रहा है, तो उसी हिसाब से मैं जब आंसर करूँ उससे पहले आप खुद से आंसर कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए, तो उससे आपका भी थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। तो ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आपका प्लेग डिजीज कॉज्ड बाय किससे होता है ना, ये होता है आपका रैट से, ठीक है। सही आंसर आपका हो जाएगा रैट। उसके बाद देखिए, आनंद मठ वाज रिटन बाई, किसने लिखा है इसको? बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसको लिखा है। तो ठीक है, तो इसी टाइप का क्वेश्चन आता है जनरल अवेयरनेस में। क्यों? देखिए, आपका जो सिलेबस है, अगर आप सिलेबस देखे हैं तो वहाँ पर आपको बोला है कि जनरल हिस्ट्री, आपका जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आपका करंट अफेयर्स, इसके ऊपर यहाँ पर आएगा। तो जनरल साइंस जो भी है, तो इसी के ऊपर मैं यहाँ पर क्वेश्चन लाया हूँ। तो आप लोग भी इसको आंसर जरूर करिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इसको देख के चले जाए। यहाँ पर आपका 60+ क्वेश्चन है, इसके बाद और भी सीरीज आएगा, ठीक है। तो इससे आपका थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा। तो चलिए आगे चल के देखिए, यहाँ पर द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हैड बीन, कौन था फर्स्ट स्पीकर? आपका कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो बना था, कब बना था? देखिए, ये तो आपका हो गया कि इसका फर्स्ट स्पीकर कौन था। तो आप लोग मुझको बोलिए, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कब फर्स्ट बना था, इसका फर्स्ट सेशन कब हुआ था? बोलिए। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये, बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है आपका। ये सबसे पहले हुआ था आपका 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946। मेरा हैंड राइटिंग यहाँ पर थोड़ा ख़राब हो रहा है, ठीक है, इसको ध्यान में ना रखें, आप सिर्फ यहाँ पर आंसर पर जोर दीजिए। देखिए, यहाँ पर सबसे पहला सेशन आपका हुआ था 9 दिसंबर 1946, और इसका फर्स्ट स्पीकर कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, जीवी मलभारकर, ठीक है। जीवी मलभारकर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत मैं आपको यहाँ पर इसके बारे में बोलना चाहता हूँ। तो देखिए, सबसे पहला सेशन आपका यहाँ पर 9 दिसंबर 1946। उसके बाद आपका कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चला था आपका कितना साल तक चला था ना? 2 ईयर्स तक चला था। 2 ईयर्स 11 मंथ, 2 ईयर्स 11 मंथ और 18 डेज तक चला था। क्यों चला था? बोलिए, इतना दिन तक ये क्यों चला था ना? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनने के लिए कितना साल लगा था? तो ये लगा था 2 ईयर्स 11 मंथ 18 डेज, ओके। तो यहीं पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था, और यहीं पर मुस्लिम लीग जो था, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में सबसे पहले यहाँ पर पार्टीशन के लिए मांग किया था, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है, तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। और यहाँ पर और एक क्वेश्चन आता है कि इसका फर्स्ट चेयरमैन कौन था? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जब बना था उसका फर्स्ट चेयरमैन कौन था? ठीक है, उसका फर्स्ट चेयरमैन था सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। उसका कौन था ना? सच्चिदानंद सिन्हा। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सच्चिदानंद सिन्हा सिर्फ एक दिन के लिए थे, ठीक है। उसके बाद तुरंत उसके बाद जो चेयरमैन हुए थे वो था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो ऑप्शन में अगर आपका राजेंद्र प्रसाद और सच्चिदानंद सिन्हा दोनों अगर रहेगा तो आपको सच्चिदानंद सिन्हा ही आंसर करना पड़ेगा। तो ये सब थोड़ा इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने आपको बोल दिया। यहाँ पर लिखने का ज़्यादा जगह है नहीं, इसलिए मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को बोल दे रहा हूँ, आप लोग थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए आगे चल के देखिए, यहाँ पर द फर्स्ट वुमेन रूलर टू सीट ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली हैड बीन, कौन था? सब दिल्ली सुल्तानत में सबसे वुमेन रूलर एक ही था जो दिल्ली सुल्तानत में बैठे थे। कौन थे ना? राजिया सुल्ताना, ठीक है। इसका नाम था राजिया सुल्ताना, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार एसएससी में भी आ चुका है, रेलवे में भी आ चुका है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो दिल्ली सुल्तानत के बारे में भी आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिए, और मैं भी इसके ऊपर एक वीडियो लाऊंगा,
ठीक है, दिल्ली सुल्तानत के ऊपर। ये इससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है। ठीक, आगे चल के देखिए यहाँ पर द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड बाई। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं तो उसको कौन अपॉइंट करते हैं? बोलिए, आप लोग बोलिए, आंसर करिए। इसको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसको कौन अपॉइंट करते हैं ना? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कौन रिमूव कर सकता है? ठीक है, उसको कौन उसके पोस्ट से हटा सकता है? तो ये मुझको कमेंट करके आप लोग बोलिए। तो चले आगे चल के देखिए, प्रज्ञान इज एसोसिएटेड विथ। प्रज्ञान जो आपका पिछले बार का करंट अफेयर्स में था, ये बोलिए प्रज्ञान किसके साथ एसोसिएट है? यहाँ पर ऑप्शन में से आपका हो जाएगा स्पेस रिसर्च। कौन सा ऑप्शन होगा? स्पेस रिसर्च। क्यों ना? प्रज्ञान क्या था? प्रज्ञान आपका चंद्रयान जो हुआ था, चंद्रयान, तो उसी में इसका रिलेटेड था, चंद्रयान। चंद्रयान में प्रज्ञान क्या था? आपका लूनर रोवर था। ठीक है, लूनर रोवर चंद्रयान जो 3 हुआ था, चंद्रयान 3 पिछले साल जो हुआ, तो उसमें आपका लूनर रोवर का नाम था आपका प्रज्ञान। ठीक है, तो चलिए इसके आगे चल के देखिए, यहाँ पर आपका पोलियो इज कॉज्ड बाय। पोलियो किससे होता है? देखिए इस टाइप का क्वेश्चन भी बहुत बार क्वेश्चन में आता है, एग्जाम में आता है। किससे होता है पोलियो? पोलियो होता है वायरस से। तो वायरस कॉज डिजीज, बैक्टीरिया कॉज डिजीज, या फिर आपका एंटीबायोटिक जो भी है, इसके रिलेटिव जो भी डिजीज होता है वो उस सब को आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसके ऊपर भी मैं बाद में वीडियो लाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए आपका द प्रेसिडेंसी ऑफ G20 ग्रुप ऑफ कंट्रीज। तो इस G20 ग्रुप का प्रेसिडेंसी कौन किया था? इस साल आपका इंडिया ने किया था। ठीक है, इंडिया किया था। और G20 के ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं छोटा आपको यहाँ पर एक आइडिया आपको दे रहा हूँ, छोटा सा। ठीक है, यहाँ पर तो ज़्यादा मैं आपको बोल नहीं पाऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए G20 एस्टेब्लिश कब हुआ था? G20 आपका एस्टेब्लिश हुआ था 1999 में। ओके, G20 एस्टेब्लिश हुआ था 1990 में। G20 का मतलब क्या होता है? आपका 20 कंट्री यहाँ पर मेंबरशिप है, 20 कंट्री। लेकिन अभी हाल ही में आपका एक अनदर कंट्री यहाँ पर ऐड हुआ है, जो कि आपका हो गया अफ्रीकन यूनियन। ठीक है, अफ्रीकन यूनियन यहाँ पर ऐड हुआ है। ठीक है, इस साल आपका 2023 में जो G20 का शामिल हुआ था, तो यहाँ पर आपका अफ्रीकन यूनियन यहाँ पर ऐड हुआ है नया। ठीक है, और अफ्रीकन यूनियन के अंदर और भी कई देश है। ठीक है, एक तो आपका हो गया 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन मिला के G20 होता है। ठीक है, और यहाँ पर हो गया एक आपका अफ्रीकन यूनियन। ओके, और भारत यहाँ पर इस साल इसका प्रेसिडेंसी किए थे। और इसका जो मेन मोटो था वो क्या था? आपका वसुधैव कुटुम्बकम। ठीक है, वसुधैव कुटुम्बकम। अच्छा, वसुधैव कुटुम्बकम जो भी है आपका ये संस्कृत वर्ड है। ठीक है, जिसका मतलब हो गया आपका वन अर्थ वन फैमिली, वन अर्थ वन फैमिली। और वसुधैव कुटुम्बकम के ऊपर भी एक क्वेश्चन आता है, जो कि आपका बोला जाता है कि ये कहाँ से लिया गया है। ठीक है, ये तो एक संस्कृत वर्ड है, लेकिन कहाँ से लिया गया है ना? हमारा जो महाउपनिषद है, महाउपनिषद, वहाँ से लिया गया है। ठीक है, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप लोग थोड़ा प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मैं यहाँ पर ज़्यादा कुछ लिख नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको बोल रहा हूँ, तो अगर आपको पता है बढ़िया बात, अगर नहीं पता है तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। G20 सबसे पहले इस्टेब्लिश हुआ था 1999 में। ओके, उसके बाद इस साल 2023 में इसका कौन प्रेसिडेंसी किए थे ना? इंडिया। अच्छा, इसका जो मोटो क्या था? वसुधैव कुटुम्बकम। अच्छा, वसुधैव कुटुम्बकम कौन सा वर्ड है? संस्कृत वर्ड है। कहाँ से लिया गया है? महाउपनिषद से लिया गया है। इसका मतलब क्या है? वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ओके, तो यहाँ पर देखिए आपका G20 18 एडिशन था। ठीक है, और जो आपका 2024 में जो इसका G20 का समिट होगा 2024, वो कहाँ पर होगा? 2024 में आपका हो जाएगा ये ब्राज़ील में। 2024 कहाँ पर होगा? ब्राज़ील। ठीक है, 2024 में कहाँ पर होगा? इस साल आपका ये हो जाएगा ब्राज़ील में। तो इसका मीटिंग हर साल होता है। ठीक है, G20 का मीटिंग हर साल होता है। और G20 का जो आपका और क्या बोलूँ, हाँ, आपका 19 कंट्री और एक यूरोपियन यूनियन हो गया। और ठीक है, और ज़्यादा कुछ आपकी इस यहाँ पर बताने की ज़रूरत नहीं है, बाद में इसके ऊपर एक वीडियो लाऊंगा मैं। तो आगे चल के देखिए यहाँ पर द ऑथर ऑफ द स्टोरी ऑफ माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ। कौन था इसका लेखक? इसका लेखक कौन थे? इसका लेखक थे आपका महात्मा गांधी। ठीक है, जो भी हमारा फेमस पर्सनालिटी है, तो उन्होंने जो भी किताब लिखे हैं उसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसको भी आप एक नोट बना लीजिए। हु वाज नोन एज आलमगीर। आलमगीर किसका नाम था? सिंपल सा बात है, औरंगजेब का नाम था आलमगीर। फिर आगे चल के देखिए द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडिपेंडेंट इंडिया में फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन था? फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन था? बोलिए। सर सर्वपल्ली राधाकृष्णन था आपका पहला वाइस प्रेसिडेंट।
ओके, तो सबसे अच्छा ये तो हो गया आपका वाइस प्रेसिडेंट। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर कौन था? सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर कौन था? नेहरू थे, आपका नेहरू जी थे सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर। ओके, तो आपका प्रेसिडेंट कौन था? सबसे पहला प्रेसिडेंट कौन था? बोलिए, जल्दी से बोलिए। तो एकदम सिंपल सा आंसर है, हो जाएगा आपका। मुझको कमेंट करिए इसके ऊपर कमेंट करिए, इसका प्रेसिडेंट कौन था सबसे पहला? हु सेड स्वराज इज माई बर्थ राइट? कौन बोले थे? आपका बाल गंगाधर तिलक ने बोले थे। ठीक है, फिर आगे चल के देखिए, डॉक्टर मेघनाथ शाह वाज फेमस फॉर, और हाँ, यहाँ पर फेमस पर्सनालिटी के ऊपर भी क्वेश्चन आता है कि कौन पर्सन किसके ऊपर फेमस था। तो डॉक्टर मेघनाथ शाह किसके ऊपर फेमस थे? एक फिजिसिस्ट थे, ठीक है, फिजिशियन जो बोलते हैं उसको, फिजिक्स के ऊपर इन्होंने डॉक्टरेट किया था। फिर आगे चल के देखिए, शशांक वाज द किंग ऑफ, कहाँ का किंग था? गौर का किंग था शशांक। ओके, आचार्य जगदीश चंद्र बोस वाज फेमस फॉर, किसके लिए फेमस थे? साइंटिस्ट, फेमस साइंटिस्ट थे। द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन कहाँ पर हुआ था? 1991 पर हुआ था। अच्छा, बैटल ऑफ तराइन किसके बीच में हुआ था? बोलिए, बैटल ऑफ तराइन तो हुआ था आपका 1119 में हुआ था, लेकिन किसके बीच में हुआ था? बोलिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है। बोलिए, कितना देर में आपके लिए वेट करूं? बैटल ऑफ तराइन का किसके बीच में हुआ था? आप लोगों को जल्दी से आंसर करना पड़ेगा। ठीक है, आंसर करिए आप लोग। आंसर में आपको मैं देख लूँगा आपका आंसर। तो चलिए यहाँ पर आगे देख के चलिए। अकबरनामा किसने लिखा था? अकबरनामा लिखा था अबुल फजल ने। अच्छा, प्लांट्स मैन्युफैक्चर फूड, हाँ, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपका। प्लांट जो होता है वो आपका फूड कहाँ पर मैन्युफैक्चर करता है? बोलिए, फोटोसिंथेसिस, सिंपल फोटोसिंथेसिस में आपका फूड, प्लांट का फूड मैन्युफैक्चर होता है। फिर देखिए, आई होल प्रशस्ति इज एसोसिएटेड विथ, किसके साथ एसोसिएटेड था? आपका पुलोगेसी 2, सेकेंड पुलोगेसी। ओके, वाटर इज कॉम्पोस्ट ऑफ, वाटर किससे बना होता है? H2NO2। ओके, हाइड्रोजन ऑक्सीजन H2O। पारादीप पोर्ट कहाँ पर लोकेटेड है? आपका हो जाएगा उड़ीसा में लोकेटेड है। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड इन द ईयर, किस साल में INC गठित हुआ था? 1885 में INC गठित हुआ था। अच्छा, INC के बारे में भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो लाऊंगा। तो यहाँ पर बोलिए, इसका फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था? उमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, तो ये बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, तो उसके ऊपर मैं वीडियो लाऊंगा। फिर यहाँ पर देखिए था बैटल ऑफ पलासी आज फॉट बिटवीन किसके बीच में हुआ था? बोलिए, ये तो बहुत ही कॉमन वाला क्वेश्चन है और बहुत बार क्वेश्चन में आ चुका है एग्जाम में। किसके बीच में हुआ था? सिराजुद्दौला दौला एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव थे यहाँ पर। ओके, बैटल ऑफ पलासी। अच्छा, बैटल ऑफ पलासी कौन सा साल में हुआ था? 1757 में हुआ था। अच्छा, कहाँ पर हुआ था बैटल ऑफ पलासी? कहाँ पर हुआ था? ना, पलासी में हुआ था, पलासी में हुआ था। अच्छा, पलासी कहाँ पर है? पलासी आपका उस टाइम वेस्ट बंगाल में, बंगाल में था। इस टाइम तो वेस्ट बंगाल है, उस टाइम बंगाल में था। ठीक है, पलासी बंगाल। अच्छा, कौन सा रिवर के बीच में हुआ था? कौन सा रिवर था उस टाइम? ना, भागीरथी रिवर के तट में पलासी जो ये था आपका प्लेस का नाम था पलासी, और भागीरथी रिवर के तट में हुआ था। ओके, और यहाँ पर आपका हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो भी लड़ रहे थे, रॉबर्ट क्लाइव था। ओके, और ये क्यों हुआ था? बैटल ऑफ पलासी क्यों हुआ था ना? क्योंकि आपका यहाँ पर जो उस टाइम जो बंगाल ऑफ नवाब थे ना, तो उन लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को थोड़ा ट्रेड करने के लिए बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन बनाए थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी वो सब रूल्स रेगुलेशन नहीं मान रहे थे, उसको डिनाई कर रहे थे। ठीक है, मिसयूज कर रहा था, ट्रेड लाइसेंस को मिसयूज कर रहे थे। तो इसी ऊपर से और टैक्स नहीं पे कर रहे थे। तो इसी सब कारण के ऊपर में यहाँ पर आपका बैटल ऑफ पलासी हुआ था। ठीक है, और बैटल ऑफ पलासी इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि क्यों इम्पॉर्टेंट है ना? इसी के बाद हमारा इंडिया में ब्रिटिश रूल आया था। ठीक है, इसी के बाद। तो इससे पहले वो लोग ट्रेड करते थे। ठीक है, ट्रेड करते थे और ट्रेड करके चले जाते थे, लेकिन इसके बाद जब उन्होंने सिराजुद्दौला को ख़त्म कर दिया, पराजित कर दिया, तो उसके बाद यहाँ पर ब्रिटिश रूल शुरू हुआ था। इंडिया में ब्रिटिश रूल शुरू हुआ था। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका इंडिपेंडेंस, वो तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, इस नेक्स्ट क्वेश्चन तो उसी के बारे में है। ठीक है, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि सिपाही रिवॉल्ट कब हुआ था? बोले, सिपाही रिवॉल्ट सबसे पहले हुआ था बैरकपुर में हुआ था, और सिपाही रिवॉल्ट को ही बोलता है कि फर्स्ट इंडिपेंडेंट वार ऑफ इंडिया।
ठीक है, इसी को हम बोलते हैं फर्स्ट इंडिपेंडेंट वार ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर बैटल ऑफ पलासी आपका ये क्या था, इससे ब्रिटिश रूल इंडिया में शुरू हुआ था, और सिपाही जो रिवोल्ट था इससे क्या हुआ था ना, इससे आपका हमारा फर्स्ट इंडिपेंडेंट वार शुरू हुआ था। ठीक है, जो कब हुआ था ना 1857 में शुरू हुआ था आपका सिपाही इम्यूनिटी, आपका कब हुआ था 1857 में। दिस टाइम आपका वाइसरॉय कौन था ना, लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, इस टाइम वाइसरॉय कौन थे, इस टाइम वाइसरॉय थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, CANNING, ओके, CANNING, कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, और देखिए लॉर्ड कैनिंग फर्स्ट वाइसरॉय थे, और लॉर्ड कैनिंग आपका यदि अगर बोले आपको लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो वाइसरॉय से पहले जो पोस्ट हुआ करता था उसका नाम था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उसके बाद पोस्ट आया वाइसरॉय। क्यों ना, क्योंकि सिपाही इम्यूनिटी जब शुरू हुआ बहुत वाइटल यहाँ पर रोल किया गया था, बहुत सारा यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया में बहुत आपका रिवोल्ट चल रहा था बहुत जगह में, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का बहुत दिक्कत आ रहा था, इसीलिए उन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पोस्ट को हटाकर वाइसरॉय पोस्ट लाया था। और उस टाइम कौन थे ना, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग आपका लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, एंड फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया था लॉर्ड कैनिंग। अच्छा, सिपाही इम्यूनिटी सबसे पहले हुआ था यहाँ पर बैरकपुर में। कौन थे इसका लीडर, मंगल पांडे। ठीक है, जिसके बहुत ही पिक्चर भी बना हुआ है इसके ऊपर, तो वही था मंगल पांडे। अच्छा, क्यों हुआ था सिपाही इम्यूनिटी, सबसे पहले क्यों हुआ था सिपाही रिवोल्ट ना, ये हुआ था आपका जो वो लोग एक एनफील्ड राइफल चलाते थे उन लोग। ठीक है, एनफील्ड राइफल हो तो बोलते हैं उसको एनफील्ड राइफल। ठीक है, राइफल का नाम था एनफील्ड राइफल। तो उसका एक कारतूज हुआ करता था। ठीक है, उसको दांत में ऐसे काट कर उसको उसका गोली बंदूक में भरा जाता था। ठीक है, तो वो जो कारतूज जो दांत में काटते थे ना वो वाला कारतूज आपका काऊ एंड पिग जो होता है ना उसका फैट से बनाया जाता था। तो इसीलिए आपका वहाँ पर हिंदू मुस्लिम में थोड़ा उसी के हिसाब से माने थोड़ा विभेद बन गया, एंड उसी के ऊपर यहाँ पर रिवोल्ट शुरू हुआ था। तो यही था, और रिवोल्ट इतना वास्ट हुआ कि ऑल ओवर इंडिया में वो स्प्रेड कर गया। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोलता है कि फर्स्ट इंडिपेंडेंट वॉर ऑफ इंडिया। फिर आगे चल के देखिए यहाँ पर फाहियन हैड विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग, किसके टाइम फाहियन इंडिया में आए थे, किसके टाइम, चंद्रगुप्ता जो सेकंड था, सेकंड चंद्रगुप्ता विक्रमादित्य, उसके टाइम में फाहियन इंडिया विजिट किए थे। अच्छा, द पंचायती राज सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाई वन ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट। अच्छा, अमेंडमेंट के बारे में यहाँ पर बोल रहा है कि कौन सा अमेंडमेंट के हिसाब तरफ से यहाँ पर पंचायती राज शुरू हुआ था, 73rd अमेंडमेंट। ठीक है, 73rd अमेंडमेंट यहाँ पर शुरू हुआ था। अच्छा, पंचायती राज जो हुआ था सबसे पहले कहाँ पर शुरू हुआ था ना, राजस्थान में शुरू हुआ था। कौन सा डिस्ट्रिक्ट ना, नगर डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज आपका सबसे पहले राजस्थान में नागर डिस्ट्रिक्ट में शुरू हुआ था। और कौन सा साल था आपका, वो था आपका 1959। ठीक है, 1959। तो मैं ज़्यादा लिख नहीं पा रहा हूँ यहाँ पर, आप लोग थोड़ा इसको सुन के नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, 1959 में यहाँ पर आपका पंचायती राज शुरू हुआ था, राजस्थान नागर डिस्ट्रिक्ट सबसे पहले। और अमेंडमेंट था यहाँ पर 73rd अमेंडमेंट। ओके, और ये आपका केम इन टू फोर्स। ठीक है, इसके बाद अमेंडमेंट तो हुआ था 73rd अमेंडमेंट, उसके बाद कब ये फोर्स में आया था ना, 1993 में आया था। ठीक है, फिर आगे चल के देखिए, इंडिया बिकम अ रिपब्लिक। अच्छा, इंडिया रिपब्लिक कब बना, बोलिए। इंडिया तो आपका स्वाधीन हो गया था, इंडिपेंडेंस हो गया था 1947 में, लेकिन रिपब्लिक कब बना, इंडिया रिपब्लिक कब बना, 1950 में। क्यों बना 1950 में रिपब्लिक, बोलिए क्यों। आपका तो हो गया था आपका 1947 में इंडिपेंडेंस इंडिया को मिल गया था, किंतु मतलब 1950 में ही क्यों इसको रिपब्लिक बोला गया, क्यों ना, 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स में आया था। ठीक है, 1950 में 26 जनवरी 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स में आया था। और कॉन्स्टिट्यूशन कब बन के तैयार हुआ था ना, 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ था। ठीक है, जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन कराया था, इससे पहले वहाँ पर मैंने आपको बोला था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ था, जिसको बनने में 2 साल 11 महीने लगा था, 18 डेज। ठीक है, तो उसके बाद 26 नवंबर 1949 में ये बन के तैयार हुआ था। और केम इनटू फोर्स कब आया था ना, वो आया था 1950 में, 26 जनवरी 1950 में। इसीलिए बोल रहा है कि इंडिया बिकम रिपब्लिक बना था, जब ये फोर्स में आया उसी दिन इंडिया रिपब्लिक बना। ठीक है, ये हो गया सिंपल सी बात। फिर आगे चल के देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज एडोप्टेड ऑन, वही तो बात बोल रहा है, कब अडोप्ट हुआ, बोलिए। अभी मैंने आपको बोला कब अडोप्ट हुआ,
26 नवंबर 1949 में अडॉप्ट हुआ, मतलब उसी दिन ये बन के तैयार हुआ, इसीलिए उसी दिन आप ये आपको माने अडॉप्ट किया गया, ये बार बन के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949। उसके बाद केम इन टू फोर्स कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को ये आपका केम इन टू फोर्स, मतलब ये जनगण के सामने इसको लाया गया, ठीक है। फिर आगे चल के देखिए द स्पीकर ऑफ राज्यसभा। अच्छा, राज्यसभा का स्पीकर कौन बनता है बोलिए ना? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो भी वाइस प्रेसिडेंट होगा वही आपका राज्यसभा का स्पीकर होगा। अच्छा, वर्तमान स्पीकर कौन है राज्यसभा का बोलिए, कमेंट करिए इसको, इसका आंसर क्या होगा? जगदीप धनखड़। हमारा करंट वाइस प्रेसिडेंट कौन है? जगदीप धनखड़, तो वही आपका राज्यसभा का स्पीकर होगा, ठीक है। एक्स ऑफिसर चेयरमैन बोलते हैं राज्यसभा का, ठीक है। फिर देखिए कैरेट्स आर रिच इन, कैरेट्स में कौन सा विटामिन रहता है? विटामिन ए रहता है कैरेट में, ठीक है। फिर देखिए मिनामाटा डिजीज इज ड्यू टू, मिनामाटा किसके वजह से होता है? मिनामाटा होता है आपका मारकारी के वजह से, ठीक है, मारकारी की वजह से मिनामाटा डिजीज होता है। फिर देखिए यहाँ पर द लीडर ऑफ काईबात्रा रिवॉल्ट, काईबात्रा रिवॉल्ट का कौन था लीडर? ये लीडर था दिब्बा, ठीक है, दिब्बा। इसको कौन, क्या नाम है इसका? दिब्बा, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा बहुत उतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं ये क्वेश्चन इसीलिए लिया हूँ कि मैंने एसएससी में और इसके पहले यूपीएससी में थोड़ा इसका कैसे देखे थे, ठीक है, और एक स्टेट पीसीएस में भी इसका कोई आंसर मैंने एक क्वेश्चन देखा था, इसीलिए मैंने इसको लिया है, ठीक है। तो ये वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको जस्ट एक याद कर लीजिए, काईबात्रा रिवॉल्ट, ठीक है। दिब्बा, इसका लीडर कौन था? दिब्बा। तो ज़्यादा एग्जाम में ये कॉमन आया नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जस्ट याद रखने के लिए ये बात ठीक है। तो आगे चल के देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है ना? आपका 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, बोलिए ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पर? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग के लिए। अच्छा, ग्रीन हाउस गैस कौन सा है? मुझको कमेंट करिए, इसका आंसर मुझको कमेंट करिए। ग्रीन हाउस गैस कौन, किस किस को ग्रीन हाउस गैस बोला जाता है, ठीक है। फिर देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस है, मैंने आपको क्वेश्चन पूछा और अगला क्वेश्चन यही के इसी के बारे में, तो बोले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बोला है यहाँ पर, ठीक है, इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। इसमें से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है बोलिए, कौन, क्या आंसर होगा? O2, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो ये सभी ग्रीन हाउस गैस है। मैंने आपको क्या क्वेश्चन पूछा था कि ग्रीन हाउस गैस का नाम बोलिए, तो यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस आपका CO2 हो गया, CH4 मीथेन हो गया, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, तो ठीक है, ये सब आपका ग्रीन हाउस गैस होता है। और ऑक्सीजन तो ग्रीन हाउस नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीजन तो वातावरण में बहुत मौजूद है, ठीक है। और हाँ, यहाँ पर और एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो गया कि हमारा एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा कौन गैस मौजूद है, ठीक है, सबसे ज़्यादा हमारा यहाँ पर एटमॉस्फेयर में किस गैस सबसे ज़्यादा है? ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन है या आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, कौन सा गैस सबसे ज़्यादा हमारा वातावरण में है, ठीक है। बहुत सारा गैस होता है वातावरण में, तो मुझको आंसर करिए, तो ये भी बहुत बात क्वेश्चन में आता है। तो देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज पब्लिश्ड बाय राजा राममोहन राय। अच्छा, राजा राममोहन राय के द्वारा कौन सा पब्लिश किया गया था? यहाँ पर बोल देखिए आपका संवाद कौमुदी, ठीक है, संवाद कौमुदी राजा राममोहन राय के द्वारा यहाँ पर पब्लिश किया गया था। और हाँ, राजा राममोहन राय जो सतीदाह प्रथा था तो उसको बंद किया था राजा राममोहन राय ने। फिर देखिए यहाँ पर इन एंशियंट इंडिया गंधरा आर्ट फ्लोरिश्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, बोलिए किसके टाइम में गंधरा आर्ट इंडिया में आया था? गंधरा आर्ट किसके टाइम में आया था? आपका हो जाएगा कनिष्क के टाइम में यहाँ पर गंधरा आर्ट आया था। अच्छा, मेथानोइक एसिड किस में है यहाँ पर बोलिए? मेथानोइक एसिड किसके ऊपर है? मेथानोइक एसिड आपका हो जाएगा एंट स्ट्रिंग, ठीक है। एंट का जो स्ट्रिंग होता है, जो हुल होता है पीछे वाला पोर्शन, तो उसमें यहाँ पर जो एसिड होता है, जब एंट डंक मारता है ना, हमको क्या होता है? बहुत तकलीफ होता है, वहाँ पर थोड़ा खुजली होता है, किसके वजह से होता है? मेथानोइक एसिड के वजह से होता है, ठीक है। तो एंट के जो स्ट्रिंग वाला पोर्शन है उसमें यही वाला रहता है, यही एसिड रहता है, ठीक है। फिर देखिए व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ठीक से पढ़िए इसको, इनकरेक्ट अबाउट गांधी जी। तो गांधी जी के बारे में कौन सा वाला क्वेश्चन यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा? बोले सबसे पहले देखिए ही सपोर्टेड सेपरेट इलेक्टोरेट, अच्छा ही लीड डांडी मार्च, हाँ सही बात है। अच्छा, ही स्टार्टेड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, हाँ सही बात है। ही अटेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, हाँ ये भी सही बात है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ही सपोर्टेड सेपरेट, ये आपका गलत आंसर, मतलब ये गलत है, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला है कि व्हिच इज इनकरेक्ट, तो यही वाला पोर्शन आपका इनकरेक्ट है।
तो इसीलिए ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि गांधी जी अटेंडेड द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो मुझको कमेंट करिए करके बोलिए कौन सा राउंड टेबल अटेंडेंस गांधी जी ने अटेंड किया था। ठीक है, और मैं हिंद के तरफ से हिंद के लिए बोल रहा हूँ कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस माने कितना बार हुआ था, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था। ठीक है, तो राउंड टेबल के ऊपर भी थोड़ा क्वेश्चन आता है कि कौन कौन थे जो कि तीनों राउंड टेबल बैठक में आपका पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। और बोलिए मुझको आप लोग आंसर करिए कि राउंड टेबल बैठक गांधी जी ने कौन सा वाला राउंड टेबल बैठक में यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था, सिर्फ इसका आंसर करिए मुझको। फिर देखिए हु टूक द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य टाइटल कौन लिए थे, बोलिए विक्रमादित्य आपका चंद्रगुप्ता सेकंड। देखिए ऑप्शन कैसा देता है, देखिए इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ध्यान से इसको पढ़िए, ध्यान से जब भी पढ़ना है आपको ध्यान से पढ़ना है। क्यों ना, विक्रमादित्य टाइटल किसने लिया था, चंद्रगुप्त ने लिया था। हम लोग ऐसे ही पढ़ते हैं चंद्रगुप्ता लिया था, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन देखिए कैसा बोल रहा है। ऑप्शन बोल रहा है कि चंद्रगुप्ता 1, चंद्रगुप्ता 2, चंद्रगुप्ता मौर्य। देखिए ठीक है, तो अगर आप सिर्फ इसको रट के चले जाएगा कि विक्रमादित्य कौन सा लिया था, विक्रमादित्य लिया था चंद्रगुप्ता ने, विक्रमादित्य लिया था चंद्रगुप्ता ने। अगर आप ऐसे पढ़ेंगे ना तो आपको यहाँ पर गलत आंसर हो जाएगा। तो आपको पूरा पढ़ना है, विक्रमादित्य टाइटल किसने लिया था ना, चंद्रगुप्ता 2 ने लिया था, चंद्रगुप्ता 2 ने लिया था। ठीक है, ऐसे करके पढ़िए, चंद्रगुप्ता 2, विक्रमादित्य टाइटल किसका, चंद्रगुप्ता 2 का। ठीक है, तो देखिए, तो आगे चल के देखिए यहाँ पर क्या है ना, हु रोड द एंड ऑफ हिस्ट्री, हु रोड द एंड ऑफ हिस्ट्री। तो एंड ऑफ हिस्ट्री किसने लिखा था, ये लिखा था आपका फ्रांसिस फकुआमा ने। ठीक है, सरदार सरोवर डैम किसके ऊपर है, एकदम सिंपल सा, नर्मदा। फिर देखिए आगे विंग्स ऑफ फायर इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ, विंग्स ऑफ फायर किसका बायोग्राफी है, बोलिए ये आपका हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, फिर देखिए इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज रावता न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट लोकेटेड, कहाँ पर है, ये आपका हो जाएगा राजस्थान में ये लोकेटेड है। ठीक है, फिर देखिए द केमिकली इनएक्टिव गैस प्रेजेंट इन एटमोस्फियर, एटमोस्फियर में मैंने आपको पहले क्या बोला था कि हमारा एटमोस्फियर में कौन सा गैस ज़्यादा है। और यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारा जो इनएक्टिव जो है, इनएक्टिव जो गैस है, माने जो गैस टोटली इनएक्टिव किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है, तो उनमें से भी कुछ गैस हमारा एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है। तो कौन सा है, ये आपका हो जाएगा आर्गन। ठीक है, द केमिकली इनएक्टिव गैस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। तो जो भी हमारा इनएक्टिव गैस है तो उनमें से सिर्फ आर्गन यहाँ पर हमारा एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। ठीक है, फिर आगे चल के देखिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो सिंपल सी बात है उत्तराखंड में है। फिर देखिए बाबा आमटे इज एसोसिएटेड विथ व्हिच मूवमेंट ऑफ इंडिया, बोलिए कौन सा मूवमेंट में ये थे आपका सेव नर्मदा मूवमेंट, सेव नर्मदा मूवमेंट में बाबा आमटे थे। ठीक है, व्हिच पीरियड वाज नोन द गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडिया, है तो सिंपल गुप्ता पीरियड होगा, गोल्डन एज। फिर देखिए हु अमंग द फॉलोइंग पब्लिश द केसरी, द केसरी कौन पब्लिश किए थे, द केसरी ना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा केसरी पब्लिश किया गया था। हु अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, अच्छा ये वाला क्वेश्चन तो पहले हो चुका था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये हो जाएगा आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर देखिए नेम द डिजीज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, आयोडीन का जो आयोडीन के वजह से जो डिजीज होता है उसको क्या बोलता है, उसको बोलता है आपका गोइटर, गोइटर होता है। ठीक है, आयोडीन के वजह से। Which of the following is example of फेरस मेटल, फेरस मेटल का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, निकेल, फेरस मेटल का आंसर क्या हो जाएगा, निकेल। ठीक है, फेरस मेटल निकेल। ठीक आगे चल के देखिए डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच विटामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकेट इन चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन में रिकेट किसके लिए होता है, विटामिन डी, विटामिन सी, सॉरी रिकेट बोला है ना, इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन डी। ठीक है, ये आपका गलत आंसर दिया गया है यहाँ पर, विटामिन सी नहीं होगा, रिकेट आपका रिकेट होता है आपका विटामिन डी के वजह से। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन डी, रिकेट। ओके ये आंसर गलत है, तो रिकेट होता है आपका विटामिन डी के वजह से। फिर देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज इंक्लूडेड इन द कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट में कौन सा हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर हो जाएगा एडुकेशन, एडुकेशन हो जाएगा आपका कॉन्करेंट लिस्ट में। ठीक है, आपका लिस्ट क्या क्या होता है, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, ये आपका पॉलिटी का पोर्शन है, तो इसको भी आपको थोड़ा ध्यान में रखते हुए पढ़ना पड़ेगा। तो इसके ऊपर भी मैं एक क्वेश्चन लाऊंगा, एक सीरीज लाऊंगा। ठीक है, माने कहाँ पर कौन सा लिस्ट कहाँ पर है उसके ऊपर एक वीडियो लाऊंगा मैं। फिर देखिए आगे चल के देखिए हु वाज द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया, फॉरेन मिनिस्टर। तो फर्स्ट देखिए पहला क्या था आपका, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट था, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्रेसिडेंट, उसका आंसर आपको करना पड़ेगा मेरा आंसर शीट में। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग कमेंट में आंसर करिए फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था, उसका आंसर मैं आपको नहीं बोलूँगा। यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर कौन था,
फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर कौन थे? फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर थे आपका जवाहरलाल नेहरू थे। यही आपका फर्स्ट पीएम था और यही आपका फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर था। और ये भी आता है कि आपका फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर कौन था? फर्स्ट फॉरेन आपका क्या बोलते हैं उसको, फाइनेंस मिनिस्टर कौन था? ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो इसका भी आंसर आप लोग करिए मुझको। अब लोग अगर आप सही आंसर करते ठीक है, अगर नहीं तो मैं आपको लोगों को कमेंट में आंसर कर दूंगा। ठीक है, फिर देखिए, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक साइलेंट स्प्रिंग? अगर कोई आंसर करेगा मैं तभी आंसर करूंगा, अगर कोई आंसर नहीं करेगा तो मैं आप लोगों को यहाँ पर आंसर नहीं करूंगा। ठीक है, देखिए आप लोगों को भी थोड़ा एफर्ट देना पड़ेगा। सिर्फ मैं ही बोलता जाऊंगा, आप लोग सुनते जाएंगे या फिर वीडियो को स्किप कर देंगे, आपको फॉरवर्ड कर देंगे, तो ऐसा तो नहीं चलेगा ना। मैं आप लोगों के पास से भी थोड़ा रिस्पॉन्स चाहता हूँ। ठीक है, इसीलिए मैं आप लोगों को थोड़ा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करिए मुझको। अगर गलत होगा तो मैं आपको ज़रूर सही आंसर बता दूंगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, पहले आप लोगों को थोड़ा कमेंट करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ठीक है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ऑफ साइलेंट स्प्रिंग? साइलेंट स्प्रिंग का ऑथर कौन थे? राचेल कार्सन। ठीक है, फिर आगे चल के देखिए, ड्यूरिंग हुइच गवर्नर जनरल पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज डिक्लेयर? पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था? 1905 में हुआ था। ओके, किसके टाइम में? लॉर्ड कार्जन के टाइम में हुआ था। ठीक है, लॉर्ड कार्जन, उस टाइम वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड कार्जन थे। ठीक है, इंडिगो रिबेलियन हुआ था आपका 1859 से 60 में। कहाँ पर हुआ था? सबसे पहले आपका हुआ था बंगाल में। ठीक है, बंगाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहीं से बहुत सारा रिवोल्ट शुरू हुआ था। तो मैक्सिमम आपका जो भी आपका ये थे सब बंगाल से ही शुरू हुआ था। ठीक है, फिर आगे चल के देखिए, आपका मुकब्बल फिदा हुसैन वाज फेमस इन इंडिया। किसके लिए फेमस थे? ये आपका फेमस आर्टिस्ट हैं। ठीक है, फेमस आर्टिस्ट हैं। बिहू इज फ्लोक डांस ऑफ, कहाँ का है बिहू? बिहू आपका हो जाएगा आसाम। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक। इसके आगे मैं और भी वीडियो लाऊंगा। ठीक है, जनरल अवेयरनेस के ऊपर में जितना सारा वीडियो हो सकता है मैं आपको एमसीक्यू के थ्रू आपके पास लाऊंगा। तो ऐसे इससे क्या होगा कि आप लोगों को एमसीक्यू भी थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। अगर किसी को नहीं पता है तो वो फिर से उसको आपका माने एक बार स्टडी हो जाएगा। इसलिए मैं एमसीक्यू के ऊपर ही क्वेश्चन ला रहा हूँ। ठीक है, ऐसे पढ़ने से क्या होता है ना, डायरेक्ट आपको याद हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैं एमसीक्यू के ऊपर ही यहाँ पर क्वेश्चन लाऊंगा। तो और भी सीरीज आएगा, ये सिर्फ आपका फास्ट सीरीज है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कमेंट करिए, और मैंने जो भी आपको क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर प्लीज़ उसका आंसर करिए। ठीक है, मेरा बोलने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, अगर आपको पसंद नहीं है वो भी आप लोग बोलिए मुझको क्या सुधरना चाहिए क्या नहीं। ठीक है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को फ्री में जो भी मैं दे सकता हूँ मैं दे रहा हूँ। जितना भी आपको पढ़ने के लिए स्टडी मटेरियल्स जो भी प्रोवाइड मैं कर सकता हूँ फ्री में, वो मैं आप लोगों के सामने ला रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको पैसा देना नहीं पड़ रहा है, फ्री में हो रहा है, और मेरी तरफ से कोशिश यही रहेगा कि आप लोगों को फ्री में दिया जाएगा। ठीक है, बहुत सारा स्टूडेंट ऐसे भी होता है जिनके पास उतना फाइनेंशियल कंडीशन उतना अच्छा नहीं होता है, तो इसलिए मैं यहाँ पर फ्री में आप लोगों को स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो मेरे साथ इतना दूर तक मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।